हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी सारी वीडियोज अपलोड कर दी हैं। तो ये मेरी अगली वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग यूनिट 7 और यूनिट 8 का मॉडल पेपर सॉल्यूशन देखेंगे। तो टोटल आपके पास यूनिट सारी कवर हो जाएंगी, क्योंकि मैंने एक वीडियो में 1 2 3 4 यूनिट करा रखी है, एक में करा रखी है 5 6। अब इस वीडियो में करा रहा हूँ 7 8, जिससे कि आपका पूरा का पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन इंटीग्रल का है। देखो, सबसे पहले बोला है इन्होंने एक्स की लिमिट लगाओ, तो आप एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू होगा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन टू, तो अपर लिमिट से लोअर लिमिट कराओगे तो बाई स्क्वायर अपॉन जीरो आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको एक बार बाई के में कर देंगे, फिर उसको जो आंसर आएगा उसको एक बार जेड के में कर देंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका 1/90। ठीक है, इसका सॉल्यूशन दे रखा है। देखिए स्टूडेंट, ये वाला जो क्वेश्चन था वो एक बार आईआईटी जेम में पूछा गया था। सिंपल है, जीरो से लेके टू डी एक्स, ये चेंज नहीं होगा इसमें। देखो, जीरो से लेके टू डी एक्स यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो, इस क्वेश्चन को सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के में। आंसर है उसको एक बार बाई के में। जब इसको एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो एक्स क्यू अपॉन थ्री हो जाएगा, और ये बाई स्क्वायर एक्स हो जाएगा। लिमिट कितनी लगानी है, जीरो से बी, और इंटीग्रेशन जीरो से ए अभी चल ही रहा है। तो इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, जीरो से ए बी क्यू अपॉन थ्री प्लस बाई स्क्वायर बी इंटू डी एक्स। फिर इसको एक बार एक्स क्यूब करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में, जो आंसर आएगा उसको करोगे एक बार वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो जब इसे पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो जीरो से ए एक्स स्क्वायर अपॉन टू, यानी कि ए स्क्वायर अपॉन टू इंटू बाई हो जाएगा। एक और करोगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सवाल है, एक बार पहले एक्स के में करोगे जो आंसर, फिर एक बार बाई के में करोगे तो उसका आंसर 1/4 आएगा। जब इसे एक्स के में करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू आएगा, जीरो से वन लिमिट है, इंटू बाई डी एक्स, डी वाई बचेगा जीरो से वन। इसको करोगे तो 1/2 बार, 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा आपका। ऐसे ही इस सवाल को पहले किसके रेस्पेक्ट में करोगे, बाई के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में करोगे, बाई के रेस्पेक्ट में। तो जब आप इसे बाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो ये देखो ये आ जाएगा, है ना। लिमिट लगाओगे तो ये आ जाएगा। इसको कर देंगे एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देखो लिमिट किसकी रखी है, एक्स की। तो सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो इतना मिलेगा आपको, जो बचे हुए को एक बार कर देंगे बाई के रेस्पेक्ट में। अगला क्वेश्चन है कि जीरो से लेके ए, इसको करेंगे सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। जब इसे आप एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो जीरो से लेके ए इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इंटू डी वाई। तो इसको पुट कर लेंगे आप लोग, कितना, बाई बराबर ए साइन थीटा, तो डी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ए कॉस थीटा और डी थीटा। तो जब इसे सॉल्व करोगे आप तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, तो जीरो से ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू थीटा। इसमें लगा देंगे पाई बाई टू, लिमिट हो जाएगी तो गाली लगा देंगे, तो टू वन इंटू पाई बाई टू, तो पाई स्क्वायर अपॉन फोर आ जाएगा। ऐसे इसको कर लेंगे, एक बार करेंगे इसको किसके रेस्पेक्ट में, एक्स की में, और जो आंसर आएगा उसको कर देंगे एक बार बाई के में, तो आंसर आ जाएगा इसका 1/3। सॉल्यूशन दे रखा है, देख लो। एक बार इसे पहले किसके में करेंगे, पहले करेंगे इसको बाई के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, बाई के रेस्पेक्ट में। तो बाई के रेस्पेक्ट में करने के बाद जो आंसर आएगा उसको कर देंगे एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आंसर आ जाएगा इसका कितना। ये सॉल्यूशन दे रखा है, देख लेना आप एक। ऐसे देखो, इस सवाल को सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एक बार एक्स के में करेंगे, जो आंसर आएगा उसको एक बार कर देंगे बाई के रेस्पेक्ट, तो उसका आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, तो देखो सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में होगा, ये जेड के रेस्पेक्ट में, फिर उसके बाद एक्स के रेस्पेक्ट में, उसके बाद वाई के रेस्पेक्ट में। जब इसे सबसे पहले जेड के रेस्पेक्ट में करोगे आप तो कितना आंसर हो जाएगा, जीरो से वन, वाई स्क्वायर से लेके वन, तो एक्स जेड हो जाएगा, और लिमिट आ जाएगी जीरो से लेके वन माइनस एक्स इंटू डी एक्स डी वाई। फिर सॉल्व करेंगे इतना मिल जाएगा। तो आप इसे कर सकते हैं आसानी से, देखो सिंपल है काफी सवाल ये। इसको सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में, जो आंसर आएगा उसको एक बार वाई के रेस्पेक्ट में, तो आंसर मिलेगा आपको इसका 2/3। इस सवाल को सबसे पहले करेंगे बाई के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, बाई के रेस्पेक्ट में, और जो आंसर आएगा उसको एक बार फिर एक्स के में कर देंगे, और बचे हुए को आप लोग बाई के में कर देंगे। तो ऐसे ही सवाल है, सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में होगा, ये एक्स बाई के रेस्पेक्ट में। तो उसे बाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा, वन अपॉन एक्स
tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स हो जाएगा और लिमिट कितनी है 0 से लेकर x तक इंटू डी एक्स। लिमिट लगाओगे तो 5/4 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 और 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो बाई 4 इसका इंटीग्रेशन होगा log x और लिमिट 1 से लेकर 2 तो पाई/4 log 2 आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे देखो इस सवाल को करना है आपको, कैसे करोगे इस सवाल को। तो इस सवाल में देखो उन्होंने बोला है कि एफ एक्स की वैल्यू 1/x यूज करनी है। तो एफ एक्स ये 1/x रखोगे आप, तो 1/x रखोगे तो कितना हो जाएगा log x और log x की वैल्यू क्या होगी log 2 माइनस log 1 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। इसको करेंगे डिसलेट से, किससे करेंगे तो कोई सवाल गलत दे रखा है यहाँ पर, इन्हें देना चाहिए था कितना ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz। चेक कर लेना इसका आंसर 1/24 नहीं आता है, गलत है इसमें थोड़ा सा। हाँ ये सवाल काफी अच्छा है। सबसे पहले इस सवाल को x के रेस्पेक्ट में करना, जो आंसर है उसको y के में और जो आंसर है उसको z के में। तो आपको आंसर मिलेगा इसका 9/8। ऐसे इस सवाल को सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में करोगे x के में, जो आंसर है उसको y के में, उसको एक बार करेंगे z के में। तो इसका आंसर आता है 15/8। चेक कर लेना इसको। ऐसे देखो ये सवाल है, इसमें लगा लेंगे आप लोग लिवेली फॉर्मूला। तो लिवेली लगाएंगे तो इस सवाल को लिख सकते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसका सिंपल बन जाता है क्या, गामा वन अपॉन 3 बनता है 0 से लेके 1 हो जाएगा e की पावर x और x की पावर कर सकते हैं कितना, u कर लीजिए तो u की पावर हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स डी यू। सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे तो अगला सवाल है, यहाँ गलत सवाल दे रखा है, यहाँ पर लगाएंगे हम लोग बाई एक्स। तो पहली लिमिट क्या है बाई बराबर एक्स स्क्वायर। तो सिंपल करेंगे क्या, एक बार बाई बराबर एक्स स्क्वायर ग्राफ खींच लेंगे, एक खींचेंगे बाई बराबर एक्स का। तो ये वाला ग्राफ एक्स बाई बराबर एक्स स्क्वायर ये एक्स, तो एक्स स्क्वायर से लेके एक्स लिमिट हो जाएगी इसकी और 0 से 1 एक्स एक्सेस पे आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देंगे आंसर को, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही सवाल को करना है, तो सवाल कैसे करोगे, तो 1 अपॉन गामा टू हो जाएगा 0 से 1 और यू स्क्वायर इंटू डी यू। तो उसका आंसर हो जाएगा यू क्यू। तो इसका सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा कितना, यू की पावर 8। तो उसका आंसर हो जाएगा 1/8। ठीक है, कैसे देखो मैं समझाता हूँ आपको। 1/2 तो आ ही जाएगा, तो यू की पावर 3 आएगा। यू की पावर 3 का इंटीग्रेशन कितना होगा, यू की पावर 4/4 ही तो होगा तो स्टूडेंट। तो इसका 1/8 आंसर आ जाएगा। ऐसे देखो इसका, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हो तो कितना आएगा साइन इनवर्स एक्स और लिमिट लगा होगा साइन इनवर्स होने के लिए कितनी है पाई/2। तो पाई/2 यहाँ से और पाई/2 यहाँ से, तो पाई/2 इंटू पाई/2 पाई²/4 हो जाएगा। इस सवाल को सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे, सबसे पहले हम करेंगे इसको किसके रेस्पेक्ट में, बाई के रेस्पेक्ट में, और जो आंसर आएगा उसको करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आंसर मिलेगा हमें 1/2। ऐसे ही हो जाएगा, सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में एक्स के बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना, जो आंसर है उसको एक्स के में कर देना। ऐसे देखो पहले करेंगे इसके dx अपॉन एक्स, तो log b हो जाएगा, इससे log a आ जाएगा। ऐसे देखो ये सवाल हो जाएगा 1/2 तो आ ही जाएगा बाहर, 0 से लेके 1 यू स्क्वायर और u+1 का होल स्क्वायर इंटू डी। इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर मिल जाएगा उसका ऑप्शन नंबर ए 31/60। तो दिए गए सवाल को सबसे पहले करेंगे इसके रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन आर के रेस्पेक्ट में, जो आंसर आएगा उसको थीटा के रेस्पेक्ट में कर देंगे। सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में करेंगे आर के रेस्पेक्ट। तो आर के रेस्पेक्ट में करोगे तो आर की पावर 4/4 आएगा। देखो इसको सॉल्व करेंगे 0 से लेके पाई, तो इसका हो जाएगा आर की पावर 4/4 लिमिट हो जाएगी 0 से ए थीटा इंटू डी थीटा। तो 1/4 बाहर आ जाएगा 0 से लेके पाई, ए की पावर 4 बाहर ले लो, तो यह क्या बचेगा थीटा की पावर 4 इंटू डी थीटा। तो ए की पावर 4/20 और ये हो जाएगा पाई की पावर 5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब एक बात ध्यान रखना बच्चों, मुझे बताने वाला हूँ सुनो। कार्डियोइड का जो साइक्लोइड है, क्या है साइक्लोइड, तो साइक्लोइड का पैरामीटर होता है 8 है। ठीक है, अगर कहीं लिखा हो कार्डियोइड, क्या लिखा हो कार्डियोइड, तो कार्डियोइड का होता है 8 है। और अगर कहीं लिखा है क्या एस्ट्रॉइड, तो एस्ट्रॉइड का होता है 6 है। ध्यान रखना इस चीज को।
और सर्कल का तो पता ही होगा आपको, 2 पाई आर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। ये कार्डियोड है तो कार्डियोड का 8 होगा, यहाँ गलत दे रखा, ध्यान रखना, कार्डियोड का 8 होता है। अब देखो, जब भी आपको log sec x दिखाई दे, क्या दिखाई दे, log sec x, तो log sec x दिखाई दे तो जब भी उसका पैरामीटर पूछे तो सिंपल है, आपको करना क्या है, 0 से लेके जो लिमिट दे रखी है वो लगा देनी है, π/4। तो log sec x लिखा है तो log sec x तो लिख ही लो, उसमें 10x का ऐड कर दो, मतलब sec x का इंटीग्रेशन लिख देना है, और जो लिमिट दे रखी है वो लगा दीजिए, कितनी दे रखी है, 0 से π/4। सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। ऐसे सिमिलरली सवाल देखो, अब देखो मैं बताता था, ये क्या आपका एस्ट्रॉयड है, तो एस्ट्रॉयड का बताया था मैंने आपको 6 से। ऐसे देखो ये आ गया सवाल अगला, मैंने क्या बताया था, जब भी log sec x दिखाई दे तो आप क्या करेंगे, log sec x प्लस 10x लिख लेंगे उस, और लिमिट क्या लगा देंगे उसमें, 0 से लेके π/3, तो उसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल काफी अच्छा है, r बराबर a। देखो जब भी आपको इस टाइप की वैल्यू पूछी है तो आप क्या बना लीजिए, ट्रायंगल बना लीजिए, क्या बना लीजिए, ट्रायंगल। तो यहाँ पर ds आ जाता है, यहाँ पर आता है आपका dr, और यहाँ पर आता है r d थीटा। तो पाइथागोरस लगा के आप वैल्यू निकाल सकते हो किसी की भी, तो ऑटोमेटिक यहाँ से पाइथागोरस लगाओगे आप, तो पाइथागोरस क्या हो जाएगी, ds का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर डी थीटा का स्क्वायर प्लस डी आर का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो आराम से आपको वैल्यू मिल जाएगी इसकी, 2a cos θ/2। जब भी आपको अलग अलग वैल्यू दे रखी हो तो ds अपॉन dt की वैल्यू पता ही होगी आपको, क्या होती है, अंडर रूट में dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे इसको कर सकते हैं, तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए। इसका सॉल्यूशन दे रखा है, देख सकते हैं आप, ऐसे इसको कर सकते हैं आप लोग। ये भी सवाल काफी अच्छा है, तो उसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ, एक बात ध्यान रखना, कैटनरी है, क्या है, कैटनरी की इंट्रिंसिक इक्वेशन होती है एस बराबर सी टेन साई, और साइक्लोइड की होती है एस बराबर 4a साइन साई, ध्यान रखना, ये साइक्लोइड की होती है। देखो ये आ गया, ये ट्रायंगुलर स्पाइरल की है तो पी बराबर आर साइन अल्फा होता है, उसकी ये होती है। ये दे रखा है आपको, इंट्रिंसिक इक्वेशन पूछिए साइक्लोइड की, साइक्लोइड की बताई थी मैंने आपको अभी, एस बराबर 4a साइन साई होती है। पीडीएल फॉर्म की क्वेश्चन पूछिए तो उसका आंसर आता है एस बराबर, ये आ सकता है सवाल एग्जाम में। हाँ, इसके भी मैंने बताई थी, लॉग सेक्स आई प्लस टेन साई हो जाती है। हाँ, जब भी आपसे पूछे इसका आयतन, वॉल्यूम, तो दो होते हैं इसके, 4/3 पाई, एक ए बी स्क्वायर होता है, एक होता है 4/3 पाई ए स्क्वायर बी होता है। कब कौन सा लगाना है, सुनो, अगर मेजर एक्सिस की बात की है तो मेजर एक्सिस में ए की डिग्री वन होगी, और माइनर एक्सिस में बी की डिग्री वन होगी। तो इसमें किसकी पूछी है, मेजर की, तो मेजर में हो जाएगा ये वाला, और माइनर में पूछता तो ये वाला हो जाता। तो आपको पता है गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब, और साइक्लोइड कार्डियोड का पूछे तो कार्डियोड में इसका डबल कर देना है। जैसे इसका दे रखा है 4/3 पाई r क्यूब, उसका होता है 8/3 पाई r क्यूब, इसका कार्डियोड का। ये कार्डियोड दे रखा है तो कार्डियोड का फिगर आपको पता ही होना चाहिए किस तरीके से होता है, इस तरीके से। तो 8/3 पाई r क्यूब डबल होता है कार्डियोड का, सर्कल से। ये दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन क्या होता है, पाई बाई स्क्वायर इंटू डी एक्स होता है, तो लिमिट लगा देना 0 से लेके बाई, और उसको सॉल्व कर लेंगे इंटीग्रेशन, तो उसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ये दे रखा है, इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। सर्कल का तो पता, स्फीयर का तो पता ही होगा, 4 पाई r स्क्वायर होता है, प्रश्न उसका। अब देखो ये सवाल आ गया, तो इस सवाल को आप लोग कैसे करेंगे, देखो, तो इस सवाल को करने के लिए आर बराबर क्या दे रखा है, ए ई की पावर ओमेगा टी प्लस बी की पावर माइनस का ओमेगा टी दे रखा है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखो, एक बार डेरिवेटिव करो इसे, तो एक बार करोगे तो ए ई की पावर ओमेगा टी इंटू ओमेगा प्लस बी ई की पावर माइनस के ओमेगा टी इंटू ओमेगा माइनस के, वो भी। इसके एक और बार डेरिवेटिव करोगे तो ए ओमेगा स्क्वायर ई की पावर ओमेगा टी माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो इसमें से ओमेगा स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा आपको, और ये आर हो जाएगा, और ये चलेगा डी टू आर ओवर
dt स्क्वायर के, तो माइनस बराबर किसके आएगा, 0 के, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर की वैल्यू सबको पता है, वो 3 होती है। अब देखो यहाँ पर लिखा है हेड्रल, लिखा है हेड्रल, तो हेड्रल का मतलब केमिस्ट्री पढ़ा होगा, हेक्सा, हेक्सा का मतलब 6, तो 1/6 BCA होता है इसका आंसर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर नंबर डी मिलेगा इसका। इसका फॉर्मूला होता है सीधा 132 माइनस 123, देखो 132 माइनस 123, तो 1 3 2 1 2 3, देखो लिखा है। इसका कर्ल निकालेंगे स्टोक्स थ्योरम के थ्रू, तो इसका आंसर कितना आता है, 0, ऑप्शन नंबर ए। अब तो पता है कि डाइवर्जेंस ऑफ आर 3 होता है और कर्ल इसका 0 होता है। आपको पता है जे क्रॉस के करोगे तो जे क्रॉस के करोगे तो आई, और आई क्रॉस आई कितना होता है, 0। अब देखो इसको कैसे याद रख सकते हैं, आर कैप, आर कैप की वैल्यू क्या होती है, आर वेक्टर अपॉन आर, इसको करेंगे तो डी आर अपॉन आर, तो क्रॉस करेंगे तो आर क्रॉस बट्टा डी आर अपॉन आर, आर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, दिए गए सवाल को आप 2 बार डेरिवेटिव करेंगे आर के टी के रेस्पेक्ट में, जो आंसर आएगा उसका आर के साथ क्रॉस करेंगे। तो इन्होंने किया है, पहले आर दिया है, उसका 2 बार डेरिवेटिव किया, फिर आर के साथ क्रॉस किया, जो आंसर आया उसका कर दिया हमने एक बार इंटीग्रेशन, सब मिलेगा आपको, ठीक है। ऐसे दे रखा है, तो ग्रेडियंट पूछा है 1/r का, तो ग्रेडियंट ऑफ 1/r आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते थे, तो ये निकालते थे हम लोग किस तरीके से, समेशन आई डेल अपॉन डेल एक्स किसका, 1/r का, तो ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा माइनस के 1/r स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल एक्स, और डेल आर अपॉन डेल एक्स के लिए तो बताइए आपको कितनी होती थी, एक्स अपॉन आर, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/r³ आर वेक्टर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इसका डायरेक्शन डेरिवेटिव पूछा है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालोगे तो कितना होगा, तो हमको पता है डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ग्रेडियंट ऑफ, जो दे रखा है वो 1/r इंटू आर वेक्टर, तो सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आई थी, अभी निकाली थी हमने, आर वेक्टर अपॉन आर क्यू आई थी, और इसका आर कैप निकालोगे तो आर वेक्टर अपॉन आर हो जाएगी, तो कुल मिला के हो जाएगी आर स्क्वायर माइनस के अपॉन आर की पावर 4, सॉल्व करोगे तो माइनस के 1/r², तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखो इसको सॉल्व करके इसका ग्रेडियंट निकालो, तो उसका ग्रेडियंट निकालो कितना आएगा, 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप, इसको मान लेना ए वेक्टर, ऐसे इसका डेरिवेटिव कर लेना, 2x आई कैप 2y जे कैप माइनस के कैप बराबर हो जाएगा बी वेक्टर। तो आप जब इन दोनों ए वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है तो कॉस्ट थीटा बराबर आप जानते निकालना क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ए मोड बी। इसको सॉल्व करने के बाद लिमिट पॉइंट लगा देना तो आपको आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका कर्ल पूछा है, तो कर्ल निकालना आता ही होगा, डेल क्रॉस एफ करेंगे तो आई जे के, इसको इसका मल्टीप्लाई इसका इसमें, तो आंसर मिलेगा आपको ये वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इस सवाल का 2 बार डेरिवेटिव करना है टी के रेस्पेक्ट में, और जो आंसर आया उसमें टी की वैल्यू भरपूर कर देनी है, उसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ये तो बताइए, आप इसको 2 बार डेरिवेटिव करोगे तो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर, इस संबंध में तो ये होता है 0 के बराबर। इस सवाल में करना क्या है, आपको आर डॉट एस निकालना है, क्या निकालना है, आर डॉट एस, फिर उसके बाद उसका कर देना इंटीग्रेशन, आर डॉट एस निकालेंगे पहले तो कोई इतना मिल जाएगा, उसका कर देंगे आप लोग इंटीग्रेशन, देखो इस तरीके से, तो उसका आएगा माइनस के 16। अब उन्होंने बोला है सोलेनोइडल, तो सोलेनोइडल की कंडीशन होती है क्या, कि डाइवर्जेंस ऑफ जो वेक्टर दे रखा है वेक्टर उसको कर देंगे 0 के बराबर, तो उसका डाइवर्जेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से ए मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 3, और यहाँ से मिलेगा आपको कितना, माइनस के 2 बराबर 0, तो ए बराबर आएगा 5। हमसे पूछा है, देखो जब भी ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस लिया जाता है वो कितना आता है, 0। यहाँ पर बोला है इरोटेशनल, इरोटेशनल का मतलब होता है उसका कर्ल 0 करना, तो उसका कर्ल 0 कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब कर्ल ऑफ है पूछा है, तो आंसर इसका पहले कर्ल निकाल लेंगे, जो आंसर आएगा दोबारा से उसका कर्ल निकाल लेंगे, देखो इस तरीके से, पहले कर्ल निकाला, जो आंसर आया उसका भी कर्ल निकाला, तो इतना आ रहा है, ठीक। तो ध्यान रखना किसी भी ग्रेड का
किसी भी ग्रेड का कर्ल निकाल दो तो कितना आता है 0। ये सवाल दे रखा है, तो इस सवाल को कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट, हमसे पूछा है इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर की वैल्यू, तो इंटीग्रेशन एफ की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स बाई जे कैप। ठीक है, अब पूछिए डी आर वेक्टर की, तो डी आर क्या होता है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, तो मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स बाई डी वाई, तो ये तो हो जाएगी लिमिट 0 से 1, और ये हमें इक्वेशन दे रखी है बाई बराबर एक्स की, तो बाई बराबर एक्स यहाँ पुट कर देंगे, तो ये तो हो जाएगा 1/3 प्लस 0 से 1, ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो 1/3 ये और 1/3 ये, तो हो जाएगा 2/3 आंसर आ जाएगा। ऐसे इसका कर लेंगे, एक बार इंटीग्रेशन करेंगे सिंपल, इंटीग्रेशन करने के बाद जो लिमिट है वो लगा देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका। 0 से लेके 1 तक दे रखा है ए की पावर टी दिस, उसको जब सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपका। अब ये कह रहा है 0 से 1 एफ टी डी टी करिए, तो 0 से 1 एफ टी डी टी करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका आराम से। देखो आर वेक्टर दे रखा है एस दे रखा है, तो आर डॉट एस करना है, उसके बाद उसका कर देना इंटीग्रेशन। ठीक, चेक करिए ना कितना आंसर आ रहा है आपका। डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप, ध्यान रखना ये आर कैप है ना कि आर वेक्टर, उसकी वैल्यू होती है 2/r, कितनी होती है 2/r, पर डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर होता है 3। अगला क्वेश्चन है, देखो इन्होंने पूछा है इसकी वेलोसिटी, तो ये आर वेक्टर दे रखा है, इसका एक बार डी आर अपॉन डी टी निकाल लिया, उसका मॉड लेके टी बराबर 0 पुट कर देना, तो कौन सा मिल जाएगा। ठीक है, इस सवाल का 2 बार टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके मॉड निकाल देना है, तो उसका आंसर आ जाएगा 1। इसने बोला है सॉलिनॉइडल, तो सॉलिनॉइड का मतलब होता है इसका डाइवर्जेंस 0 के बराबर कर देना, तो उसका डाइवर्जेंस निकालोगे तो इसका 1, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा ए बराबर 0, तो ए बराबर कितना आ जाएगा -2। अगला क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट सेकंड लगा देंगे आप लोग, तो डी ए अपॉन डी टी क्रॉस सॉरी डी ए अपॉन डी टी क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस डी बी अपॉन डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। डेल ऑफ आर की पावर एन पूछा है, तो बहुत पॉपुलर सवाल था, देखो सबको पता है, कम से कम इसका 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो पावर n-2 आनी चाहिए, तो n-2 पावर कहाँ पर है, यही पर तो है। कर्ल निकालोगे इसका 0 आ जाएगा, इसका डाइवर्जेंस निकाल के, क्या निकाल के डाइवर्जेंस निकाल के पॉइंट रख देने कितने 1 -1 1, तो डाइवर्जेंस कैसे निकालते पता ही होगा आपको, डॉट कर देते हैं और जो आंसर आएगा उसको पॉइंट रख देने, तो आपका आ जाएगा 9। अगला क्वेश्चन है, फाई दे रखा है और ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना है, तो आप क्या करेंगे इसका ग्रेडियंट निकाल के पॉइंट रख देंगे कितने 1 -2 और -1, तो इसका आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, ऐसे ये कर लेंगे, तो सिंपल है ये, देखो y बराबर एक्स स्क्वायर दे रखा है एक्स वाई प्लेन में, तो उसको सॉल्व करेंगे, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई क्यू जे कैप, और डी आर वेक्टर की वैल्यू तो पता ही है आपको एक्स डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, डॉट करेंगे तो एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा प्लस वाई क्यू डी वाई आ जाएगा, और लिमिट 0 से 1 यहाँ भी और 0 से 1 यहाँ भी, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना, ऐसे इसको कर लेंगे। कर्ल ऑफ आर वेक्टर की वैल्यू पूछिए आर कैप, देखो ध्यान रखना कर्ल ऑफ आर कैप भी 0 होता है और कर्ल ऑफ आर वेक्टर भी 0 होता है। किसी ने पूछे सॉलिनॉइडल 0 होता है, ये आपकी स्टोक्स थ्योरम आ गई, ये गलत बोला है यहाँ पर, ये और देना चाहिए था क्या इस कंडीशन में, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और बराबर दे रखा है, तब जाता बनता है इसका आंसर कितना 4/3 प्लस ए बी सी प्लस सी बनता है इसका आंसर। ये भी देखो सिंपल सवाल है, ये भी कर सकते हैं आसानी से आप लोग, ए क्रॉस आर 0 आता है, इसका क्या पूछा ग्रेडियंट निकाल के, क्या निकाल के ग्रेडियंट निकाल के आपको एक्स वाई जेड के पॉइंट रखोगे तो आपको मिलेगा 9j, यानी कि 9 वेक्टर।
इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसका डबल टाइप डेरिवेटिव करने पर टी प्लस बी टाइप का आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए का आएगा, क्योंकि देखो यहाँ माइनस है तो ये माइनस तो है नहीं है, यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें क्या करना है आपको, इसका डॉट करना है, डॉट करने के बाद इतना मिलेगा आपको, डॉट करेंगे तो, और टी की जगह करना 2, तो इससे तो ये कट ही जाएगा, तो 8 बचेगा आंसर इसका। ये देखो दोबारा से आ गया, आर कैप की वैल्यू है ये वाली, तो आर कैप का कर्ल कितना होता है, 0 होता है। ऐसे देखो एफ वेक्टर दे रखा है along द कर्व दिस, इसका आंसर निकल के आता है सी 16। ऐसे ये सेम सवाल है, सारे कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी स्टूडेंट।